सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और हो सकता है कि आपको थोड़ी एको सुनाई दे, मतलब साउंड प्रॉपर ना सुनाई दे, और हो सकता है थोड़ी पंखे की आवाज़ भी सुनाई दे, क्योंकि कमरे में सामान कम रखा है तो एको बहुत हो रही है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि एक पायरेटेड विंडोज़ और एक जेन्युइन विंडोज़ जिसमें आप की के पैसे देते हैं या पूरा एक रिटेल पैकेज लेते हैं डिस्क का और की का, उसमें और एक पायरेटेड विंडोज़ में क्या अंतर होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना, वीडियोस वगैरह देखे, आर्टिकल भी पढ़े हैं कि पायरेटेड विंडोज़ चलाना बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। नहीं मतलब कितना ख़तरनाक होगा, पोलियो थोड़ी ना हो जाएगा पायरेटेड विंडोज़ चलाने से। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो में मैं पायरेसी को बिल्कुल भी प्रमोट करने वाला नहीं हूं। मैं आपको कोई गलत सलाह नहीं दूंगा कि आप जाके जो है बिल्कुल इलीगल काम करना शुरू कर दें। देखिए क्या होता है, कोई इंसान प्रोग्राम बनाता है तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है और वो चाहता है कि ये बिके और इसके बदले उसे पैसे मिले। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम चीज़ों को ख़रीदें, ना कि गलत तरीके से फ्री में इस्तेमाल करें। तो इस बात को आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आजकल तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो विंडोज़ के OEM लाइसेंस को काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड कर रही हैं, तो वहाँ से भी आप काफ़ी सस्ते में विंडोज़ को ख़रीद सकते हैं अगर आपको लगता है बहुत महंगी है तो चलिए अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट ये था कि एक पायरेटेड विंडोज़ और एक जेन्युइन विंडोज़ में क्या अंतर होता है। पहली बात तो ये कि पायरेटेड विंडोज़ में मुझे नहीं लगता कोई विंडोज़ पायरेटेड होती है। हाँ, ऐसी विंडोज़ होती जो कि एक्टिवेटेड ना हो सकता है आपके कंप्यूटर में जो विंडोज़ इंस्टॉल हो उसमें ये लिख के आ रहा हो एक्टिवेट विंडोज़, और जब ऐसा लिख के आता तो आपकी विंडोज़ में बहुत सारी सर्विसेज बंद होती हैं। जब आप विंडोज़ को एक्टिवेट करेंगे तब वो सर्विसेज खुलेंगी। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्टिवेट करते हैं। आप कीज़ ख़रीद के एक्टिवेट करते हैं या फिर कोई जुगाड़ लगाते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम आप लेते हैं KMS एक्टिवेटर, KMS पिको वगैरह वगैरह, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं विंडोज़ को फ्री में एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन जब आपकी विंडोज़ एक्टिवेट हो जाती है तो वो वैसा ही काम करती है जैसे कि एक नॉर्मल विंडोज़ काम करती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पायरेटेड विंडोज़ और ओरिजिनल विंडोज़ में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि पायरेटेड विंडोज़ कोई होती ही नहीं है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पायरेटेड विंडोज़ होती ही नहीं है, जबकि आप तो गलत तरीके से विंडोज़ चला रहे हैं। तो देखिए, बात ऐसी होती है कि जो प्रोग्राम हैं, जो एक्टिवेटर हैं, जिनका नाम है KMS एक्टिवेटर, KMS पिको वगैरह जो भी आते हैं, उनके नाम में KMS क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस का यूज़ करते हैं जो है की मैनेजमेंट सर्विस। जी हाँ, वो जो प्रोग्राम्स हैं वो खुद माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस को यूज़ करते हैं आपकी विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी सर्विस है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ कीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। ये रही विंडोज़ की बहुत सारी कीज़ हैं, और ये कीज़ कोई ऐसा नहीं कि कोई और वेबसाइट है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट है। ये विंडोज़ 10 प्रो की है, ये विंडोज़ 10 प्रो N की है, विंडोज़ प्रो वर्क स्टेशन, विंडोज़ प्रो एजुकेशन, और देखिए ढेर सारी कीज़ हैं यहाँ पे। लेकिन ये कौन सी कीज़ हैं? ये है KMS की। ये जो की होती हैं ये KMS की हैं। इनको आप अगर ऐसे डायरेक्ट डालें अपनी विंडोज़ में एक्टिवेट करने के लिए तो शायद कुछ एरर आ जाए, क्योंकि रिटेल की नहीं है, ना ही OEM की है। लेकिन हाँ, कोई कमांड प्रमोट में कुछ कमांड्स डालने के बाद अगर इस की को डाला जाए तो आपका कंप्यूटर KMS सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, और वो KMS सर्वर जो है आपके कंप्यूटर में विंडोज़ जो है उसको 180 डेज़ के लिए एक्टिवेट कर देता है, यानी कि 180 दिनों के लिए इस की को डालने के बाद। अब 180 दिन के बीच में अगर आप फिर से उस प्रोसेस को दोहराते हैं तो होता ही है कि आपका कंप्यूटर फिर से 180 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाए। और ऐसा अगर आप बार बार करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है बार बार एक्टिवेट होता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो कि KMS कीज़ हैं। वैसे आपके कंप्यूटर में जो है वॉल्यूम लाइसेंस एक्टिवेट होगा, जिसको वॉल्यूम लाइसेंस कहा जाता है, मगर इनको भी वॉल्यूम लाइसेंस की कह सकते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ होती है। वॉल्यूम लाइसेंस का मतलब होता है कि एक ही लाइसेंस से बहुत सारे कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो कीज़ हैं ये जो है आपके कंप्यूटर को फ्री में ही एक्टिवेट करती हैं 180 दिन के लिए। उसके बाद जैसे 180 दिन पूरे हो जाते हैं या पूरे नहीं भी होते हैं तो उसके बीच में आप उस प्रोसेस को दोहरा के दोबारा उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट भी मिल जाती हैं जिनमें ये कीज़ पहले से ही लोड होती हैं, और उसको आप डाउनलोड करके बैच
बैच फाइल आती है, उससे आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उससे विंडोज़ को एक्टिवेट करना गैरकानूनी होगा, इल्लीगल होगा, और जो प्रोग्राम्स आते हैं उनसे भी विंडोज़ को एक्टिवेट करना कहना काफ़ी मुश्किल है इल्लीगल है या नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद ही ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, खुद ही ये सर्विस आपको दे रहा है। तो अब बात करते हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में जो आपको आपकी विंडोज़ को फ्री में एक्टिवेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके कंप्यूटर में इन्हीं कीज़ को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि बिना इंटरनेट के ही आपका पीसी एक्टिवेट हो जाता है अगर आप कोई केएमएस प्रोग्राम से एक्टिवेट करते हैं तो। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि वो कोई सर्वर से कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक सर्वर होस्ट कर देते हैं, मतलब एक सर्वर बना देते हैं आपके पीसी के अंदर ही जो चल रहा होता है, और आपके विंडोज़ को, आपकी की को उसी से कनेक्ट कर देते हैं और उसी से ही एक्टिवेट कर देते हैं। तो और वो उस प्रोसेस को बार बार करते हैं, यानी कि समझ लीजिए हर हफ्ते करते हैं या दोहराते रहते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर बार बार एक्टिवेट होता रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक सर्वर खुद का ही बना देते हैं आपके पीसी के अंदर और उससे आपकी की को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं वो उनको एज ए हैक टूल जज करते हैं, यानी कि उनकी नज़र में वो प्रोग्राम एक हैक टूल होता है और वो उसकी सर्विस को रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि 180 दिन बाद आपके कंप्यूटर में फिर से वो दिखाने लगता है एक्टिवेट विंडोज़, अगर आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया हो या उस एक्टिवेटर को अनइंस्टॉल कर लिया हो तो ये दिक्कत इससे आ जाती है। अब बात करते हैं फ़र्क के बारे में, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत ख़तरा होता है या नुकसानदेह है, आप ओरिजिनल चलाइए। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ही दे रहा है। अब ख़तरा होता क्या है, ख़तरा होता है कि आपने विंडोज़ कहाँ से इंस्टॉल करी। मान लीजिए अगर आपने विंडोज़ किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल करी है तो कुछ हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि उसने अपने खुद के चेंजेस कर दिए हों विंडोज़ के अंदर, जो कि ज़्यादातर तो नहीं होता है। और ऐसे में आपको विंडोज़ 10 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करके उसमें की ख़रीद के भी इंस्टॉल करते हैं तो भी पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करी है। अब इन प्रोग्राम्स के संग क्या होता है, तो केएमएस प्रोग्राम, जो केएमएस एक्टिवेटर हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे केएमएस एक्टिवेटर जो हैं वो ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, बस खाली विंडोज़ को एक्टिवेट करते हैं और आपके कंप्यूटर में कोई भी नुकसान नहीं करते। और बहुत सारे केएमएस एक्टिवेटर ऐसे भी हैं जो आपके कंप्यूटर में नुकसान कर देते हैं, आपके कंप्यूटर में मैलवेयर डाल देते हैं, या बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपके कंप्यूटर में आने लगते हैं। आप जैसे ही ब्राउज़र खोलते हैं तो बहुत सारी विंडोज़ एक साथ खुल जाती हैं और तरह तरह के उनमें एड्स आने लगते हैं, और उन एड्स का पैसा जो है, जब आप उन एड्स को देखते हैं, उस ऐड का पैसा मिलता है उस एक्टिवेटर के बनाने वाले ओनर को। जिस ओनर ने उसको बनाया है वो पैसे कमाता है। अब वो आपको एक्टिवेटर फ्री में दे रहा है तो पैसे कैसे कमाएगा वो? आपको फालतू के एड्स दिखा दिखा के, अनोइंग एड्स दिखा दिखा के, पॉपअप एड्स दिखा दिखा के तो पैसे कमाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। वो एक ऐसा एक्टिवेटर बनाते हैं जो आपके कंप्यूटर में एक बैकडोर इंस्टॉल कर देता है और आपकी जानकारी चुराने लगते हैं, आपका डेटा चुराने लगते हैं, मतलब एक अलग ही लेवल पे काम करते हैं। कोई प्रोग्रामर है, कोई हैकर है, वो सिर्फ ऐड दिखा दिखा के पैसा कमा रहा है, तो कोई कुछ अलग ही काम कर रहा है, कोई आपके डेटा कोई चुरा रहा है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक प्रोग्राम है केएमएस एक्टिवेटर, कोई भी प्रोग्राम है, उसका कोई वर्जन है 1.3.8, ठीक। अब वो प्रोग्राम बहुत मतलब ठीक है, वो कोई गलत काम, मतलब इलीगल तो है इस तरीके से विंडोज़ को इंस्टॉल करना, माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इलीगल है, हालांकि इस सर्विस को खुद ही दे रहा है, फिर भी उसका कहना है कि इस तरीके के एक्टिवेटर्स को यूज़ करना जो है गलत है। लेकिन मान लेते हैं कि वो एक्टिवेटर 1.5.8 है, हमने मान लिया 1.5.8 जो है वो कुछ भी दिक्कत आपके कंप्यूटर में क्रिएट नहीं कर रहा है। अब किसी ने अपनी वेबसाइट बनाई, उसने उस 1.5.8 प्रोग्राम को अपनी साइट पे डाला, लेकिन मॉडिफाई करके उसने उसमें बैकडोर डाल दिया, लेकिन और उसने उसका नाम रख दिया 1.5.9। अब आप तो लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना पसंद करेंगे, आप सोचेंगे 1.5.9 जो है ज़्यादा बेटर होगा, जबकि वो जो है वो उसने मॉडिफाई कर दिया। तो आप जब उसको डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आ जाएं और आपका कंप्यूटर स्लो चलने लगे। तो जो पायरेटेड विंडोज़ में, वैसे वो पायरेटेड हम उनको कह नहीं सकते, क्योंकि जब सर्विस ही माइक्रोसॉफ्ट की इस्तेमाल हो रही है तो पायरेटेड काहे की होगी वो। तो जो विंडोज़ इस तरीके से एक्टिवेट होती है उसमें प्रॉब्लम इस वजह से आ जाती है कि जो एक्टिवेटर आपने यूज़ किया है वो एक्टिवेटर जो है
किसी ने मॉडिफाई किया है या वो एक्टिवेटर जो है आपके पीसी में बैकडोर इंस्टॉल कर रहा है या कोई वायरस इंस्टॉल कर रहा है। तो बहुत सारे एक्टिवेटर ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं करते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बस आपकी विंडोज़ को एक्टिवेट कर देते हैं और आपकी विंडोज़ चलती रहती है। रही बात प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स तो है वो ओरिजिनल विंडोज़ में भी आती हैं। जो रिटेल विंडो होती है, जो 13-14 हज़ार की जो विंडो आती है वायरस, उसमें भी आते हैं, वो भी स्लो हो जाती है कुछ समय बाद, उसका भी मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है। तो ओवरऑल एक विंडो जिसको जुगाड़ से एक्टिवेट किया हो और एक एक्टिवेटेड एक जेन्युइन विंडोज़ जिसको ख़रीदा गया हो अच्छे खासे पैसे देके, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ लाइसेंस का अंतर होता है। हम यहाँ जुगाड़ से जो है उस लाइसेंस को एक्टिवेट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने लाइसेंस के पैसे दे दिए हैं, हमारा बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल लाइसेंस है। बाकी और कोई फ़र्क नहीं होता है दोनों में। बस ये फ़र्क होता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्टिवेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप, हो सकता है कहीं से आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए, और ये चीज़ तो विंडोज़ ओरिजिनल विंडोज़ के संग भी होती है। अगर आप मान लीजिए एक्टिवेटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ और ही आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहीं से वायरस आ सकता है। तो ऐसे में आपको वायरस से ख़ुद को प्रोटेक्ट रखना है। बाकी मैं भी यही कहूँगा कि मेरा कोई इरादा नहीं है किसी भी गलत चीज़ को प्रमोट करने का। मैं बस आपको एक जानकारी देना चाहता था कि एग्जैक्टली होता क्या है, ये एक्टिवेटर क्या करते हैं और दोनों विंडोज़ में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई इंसान, जब कोई टीम किसी प्रोग्राम को बना रही है तो बहुत सारा वो उसको समय दे रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी भी उसी से ही जा रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जब वो बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब वो सेल करते हैं, उसी से ही वो कमाते हैं। तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ख़रीद के इस्तेमाल करें, ताकि उनको उनकी मेहनत का हिस्सा मिल जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें और जानने को मिला होगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट तो खुद ही दे रहा, भैया ले लो विंडोज़, चलाओ फ्री में 180 दिन के लिए, उसके बाद फिर से एक्टिवेट करो। देखिए इतनी सारी कीज़ डाल रखी हैं यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँ इसको, जब माइक्रोसॉफ्ट खुद ही दे रहा है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।